कि जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा होशियार होती है, वो एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लेती है। दोस्तों, वो शादी के लिए खुद लड़का चुनना चाहती है और शादी से पहले वो अपने 3 सवाल लड़के के सामने रखती है। ज़्यादातर लड़के उस सवाल को सुनते ही फेल हो जाते हैं, उसके सवालों का जवाब दे ही नहीं पाते। दोस्तों, फिर एक गांव का जो ग्वारिया टाइप लड़का होता है, जो भैंस गाय को चराया करता है, वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अगर मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगी, जो आप चाहोगे वो मैं आपके साथ करूंगी। तो दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। वो गांव का जो ग्वारिया टाइप लड़का होता है वो सारे सवालों के अच्छे से जवाब दे देता है और फिर यहाँ पर लड़की कह देती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन लड़का यहाँ पर रुकता है और कहता है कि आपने मेरे से 3 सवाल किए थे, अब मैं भी आपसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे देती हो तभी मैं आपसे शादी करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के ने क्या सवाल पूछे थे या उस लड़की के क्या ऐसे सवाल थे जिन्हें हर कोई लड़का देने में असफल हो जाता था और वहां पर फेल करके वो लड़की उन्हें वापस भगा दिया करती थी। दोस्तों, आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राहुल रावत के साथ जो स्टोरियों का सिलसिला है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक लड़की की है जिसका नाम रज्जो होता है। दोस्तों, रज्जो देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत होती है और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई लिखाई करती है, एमबीए फाइनल ये कर लेती है। अब यहाँ पर घर वाले इसकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये घर वालों से कहती है कि मेरे जो 3 सवालों के जवाब देगा उस लड़के से मैं शादी करूंगी। दोस्तों, इसके 3 सवाल क्या होते हैं। पहला सवाल इसका होता है कि आप कितने लोगों के साथ संबंध बना चुके हैं। दोस्तों, ये पहला सवाल जो भी सुनता वो यही सोचता कि संबंध बनाने वाली बात है। कई बार तो लोग यहाँ से वापस चले जाते कि हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। दूसरा जो इसका सवाल होता है, पति से पत्नी क्या चाहती है। दोस्तों, ये दूसरा उसका सवाल होता है। और तीसरा सवाल उसका ये होता है, लड़का उसे ऐसा चाहिए जो किसी काम को करने के लिए बैठ जाए तो फिर वहां से वो तब तक ना उठे जब तक उसकी इच्छा ना हो या वो काम पूरा ना हो जाए। तो दोस्तों, तीनों सवालों को सुनकर ज्यादातर लोग यहाँ पर उल्टे सीधे जवाब दिया करते और फिर एक गांव का लड़का जिसका नाम रफीक होता है, जो मात्र 10 तक पढ़ा होता है, अपनी भैंस और गायों को चराया करता है, अच्छे से गांव में रहा करता है। उसे भी पता चल जाता है कि 3 सवाल यहाँ पर लड़की के हैं, वालों के जो जवाब है आज तक ज्यादातर लोगों ने गलत ही दिए हैं। रफीक सोचता है कि मैं इन तीनों सवालों के जवाब अच्छे से दे सकता हूँ। फिर रफीक उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैंने आपके 3 सवालों के जवाब दे दिए तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो लड़की कहने लगती है कि मैं एक रात आपके साथ रहूंगी, आपके साथ शादी करूंगी, पूरे जीवन भर आपके साथ रहूंगी। दोस्तों, पहली रात जब हम आपस में मिलेंगे तभी ये सवाल होंगे और सवाल अगर आपने सही सही बताए तभी आप मेरे साथ में रात को रुक सकते हो, नहीं तो तभी रात को आपको वहां से जाना होगा। रफीक यहाँ पर तैयार हो जाता है और यहाँ पर जो लड़की होती है रज्जू, वो ऐसे सज धज के एक कमरे के अंदर बैठी होती है जैसे कि आज उसकी सुहागरात हो। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह एक कमरे के अंदर बैठी होती है। तभी वहां पर जो लड़का होता है वो पहुंच जाता है और वहां उस लड़की से कहने लगता है कि ठीक है, आप अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकती हो। तो यहाँ पर रज्जो तैयार हो जाती है तो उससे कहने लगती है कि आप ये बताओ कि आपने कितने लोगों के साथ आज तक संबंध बनाए हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग बाग यहाँ पर इसी तरह के जवाब दिया करते कि मैंने 2 लोगों के साथ संबंध बनाए, मैंने 3 लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। इसी तरह से वो फेल हो जाया करते। लेकिन यहाँ पर ये लड़का बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुकता है और रुककर ऐसा जवाब देता है कि मैं जिसके साथ भी आज तक मिला हूं मैंने उसी के साथ में संबंध बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर लड़की उसकी तरफ देखने लगती है और उससे पूछने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि जिसके साथ भी मैं महिला हूँ उसके साथ आज तक मेरा संबंध बहुत अच्छा है और मैं कभी भी उससे दोबारा जाकर मिल सकता हूँ, भी जाकर मिल सकता हूँ। जिसके साथ मैं एक बार मिल लेता हूँ वो यही दुहाई देता है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसके संबंध बहुत अच्छे हैं, ये जिसके साथ भी मिलता है उसके साथ अच्छा संबंध बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर लड़की एक सेकंड के लिए रुकती है और रुककर सोचने लगती है कि इसने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ज्यादातर लड़के यहाँ पर संबंध को दूसरी तरीके से सोचने लगते हैं। वो संबंध यहाँ पर फिजिकल संबंध के बारे में सोचने लगते हैं कि तुमने कितनी लड़कियों के साथ में संबंध बनाए। इस तरह के वो गलत जवाब दे दिया करते, यहाँ पर वो फेल हो जाते। दोस्तों यहाँ पर जो रफीक होता है वो पहले सवाल में पास हो जाता है। यहाँ पर जो रज्जो का दूसरा सवाल होता है कि पति से पत्नी क्या चाहती है, उसको क्या चाहिए, तो यहाँ पर रफीक एक बार के लिए सोचता है और सोचते हुए उसका जवाब देता है। वो कहता है कि पत्नी को अपने पति से प्यार चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए, हर समय उसके साथ में उसका रहना चाहिए, कभी भी उससे अलग ना रहे, हमेशा उसकी इज्जत करे, कभी भी उसके साथ में दुर्व्यवहार ना करे, अच्छे से उसके कामकाज में हाथ बटाए और उसकी हर संभव मदद करे। दोस्तों यहाँ पर भी वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि इसने यहाँ पर करेक्ट जवाब दिया है। दोस्तों अब तीसरा और जो सबसे आखिरी सवाल होता है वो बहुत ही अलग और अटपटा होता है। यहाँ पर वो सामने वाले रफीक से कहने लगती है कि लड़का मुझे ऐसा चाहिए जिस काम को करने के लिए बैठ जाए उस काम को पूरा करने के बाद ही उठे, उसे बीच में कोई टोके ना। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी अपने कामकाज को घर पर अधूरा छोड़कर चला जाएगा और किसी पंचायत में जाकर बैठ जाएगा तो पीछे से घर वाले उसके पीछे आने लगेंगे कि घर पर तो तेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और तू यहाँ आकर पंच बन रहा है, तू यहाँ आकर मीटिंग तोड़ रहा है। अगर तू अपने काम को घर पूरा नहीं कर सकता तो पंचायत में क्या करेगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। किसी इंसान को ऐसा होना चाहिए कि पहले वो अपने घर के कामकाज को पूरा करे, उसके बाद बाहर जाए, और जब वो बाहर जाए तो उसके पीछे कोई भी कामकाज नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब लड़की यहाँ पर सोचने लगती है और सोचते हुए कहने लगती है कि ठीक है, आपने मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो आप मेरे साथ में करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, आज की रात आप मेरे साथ में बिता सकते हो। दोस्तों यह होता है, रफीक उससे कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हर एक लड़की की अपनी इज्जत होती है। अगर मैं आज आपके साथ में रात बिता लूं और कल मैं आपसे शादी करने से मना कर दूं तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्तों यहाँ पर लड़की के मन में और भी सवाल उठने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़का कहता है कि आपने मेरे से 3 सवाल पूछे थे, मैं भी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरे 3 सवालों के जवाब दे दोगे तभी मैं आपसे शादी कर पाऊंगा। तो यहाँ पर लड़की भी तैयार हो जाती है और रफीक से कहने लगती है कि ठीक है, आप अपने सवाल पूछिए। सवाल होता है वो ये होता है कि अगर लड़की लेट जाए तो उसे बीच में उठना ना पड़े। तो यहाँ पर लड़की थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है कि ये सवाल तो बड़ा अटपटा है। फिर उसका जवाब देते हुए, वो भी क्योंकि बहुत ही होशियार होती है, उसका जवाब देती है। जवाब देते हुए कहने लगती है कि हर किसी लड़की को ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लेटना है तो उससे पहले आपके जो घर के कामकाज हैं वो सारे के सारे खत्म होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 काम अभी बचे हुए हैं, थोड़ी देर लेट लेती हूँ फिर उनको करूँ, उसके बाद आपको बीच में बार बार उठना पड़ेगा। अगर आप पूरे काम को करके कंप्लीट करने के बाद अपनी चारपाई पर लेटती हो तो आपको दोबारा नहीं उठना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद दूसरा सवाल लड़का पूछता है, रात को पत्नी के साथ सोने के बाद वो क्या करता है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की थोड़ी देर के लिए रुकती है और सोचने लगती है, फिर जवाब देती है, रात को सोने के बाद वो पत्नी के साथ नींद लेता है। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर उल्टा पुल्टा जवाब दे सकते थे, लेकिन उसने बड़ी ही सूझबूझ के साथ सवालों के जवाब दिए कि सोने के बाद तो हर इंसान नींद ही लेता है। तो यहाँ पर भी उसने सही जवाब दिया कि वो नींद लेता है। लेकिन तीसरा जो सवाल होता है वो बहुत ही अटपटा होता है, जिसे हर कोई सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों तीसरा सवाल होता है, रात को सोने से पहले पत्नी पति को क्या देती है।
दोस्तों अब हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोचता है, हर कोई पत्नी भी अलग तरीके से सोचेगी कि रात को पति को क्या देना होता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की 1 मिनट के लिए रुकती है और रुककर वो जवाब देती है कि जवाब देते हुए कहती है कि हर अच्छी पत्नी का एक दायित्व होता है कि वो अपने पति के साथ सोने से पहले उसे एक अच्छी सलाह दे जिससे कि वो अच्छा कामकाज करे। दोस्तों यहाँ पर लड़का उनके तीनों सवालों के जवाब पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुशी खुशी उस लड़की से कहने लगता है कि आपके सारे के सारे जवाब परफेक्ट हैं, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूं, मैं आपके साथ खुश हूं। दोस्तों दोनों के घर वालों की रजामंदी से सगाई हो जाती है और उसके बाद दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर जो सवाल जवाब किए थे वो थोड़े अटपटे थे, लेकिन सामने वाला उनको इतने अच्छे तरीके से जवाब देता है, जो दूसरे वाला होता हो बिल्कुल एकदम से मान जाता है कि वाकई में ही ये मेरे लायक है। तो दोस्तों अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,